इस दौरान लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। पूरा रियो डी जेनेरियो शहर जो है वो भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी। कि जॉर्जिया मेलोनी यानी कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है, और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है G20 समिट का, और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के। हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल। ब्राजील में किस तरह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस जगह इंडिया है, क्या कभी वहां पे पाकिस्तान? मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन। कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं G20 में, बहुत बड़ी चीजें, और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दुनिया का रुख बदल। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में पहुंच चुके हैं, और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ साथ प्रवासी भारतीय उनको गर्मजोशी से उनके साथ मिले हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को जो सीट दिया गया है, जो सेंटर मिला है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन एक साइड में राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हैं, एक साइड में ब्राज़ील के राष्ट्रपति बैठे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस तस्वीर को देखकर क्या कह रहा है? इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। Look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living. कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, and he comes up with the coming up from India, the world's largest democracy, that gives a lot of sense. बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि how much important it is, कितना ज़्यादा important है, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं ना। 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था इंडिया से, मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है,
और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं, ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान दोस्ती, आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलानी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सब पता चल रहा है कि गीता गोपीनाथ फैन है मोदी साहब की, क्योंकि वो सेल्फी ले रही हैं उनके हाथ में। अभी वो डिप्टी एमडी है ना, उसके बाद डिप्टी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे आईएमएफ की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही हैं, जिनका दिया हुआ कर्जा पे मुल्क चल रहा है, वो तो ठीक है ना, एमडी हैं, लेकिन जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी, अभी भी गीता गोपीनाथ के हाथों से होते हुए तमाम पेपर्स निकलते हैं। डिप्टी हैं वो तो ज्यादा, जो डिप्टी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा काम होता है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो एक इंडियन नजात कह लें या जो भी एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। और आगे जब वो डायरेक्टर बन जाएंगी तो फिर तो आपने पाइन लेना ही उससे है, शहबाज शरीफ साहब। फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो तस्वीर वायरल हो रहा है वो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, क्योंकि जो सीट मिला है, जो सेंटर सीट में बैठाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को G20 मीटिंग में, उसमें अहम यह है कि एक तरफ जो कंट्री होस्ट कर रहा है उसके राष्ट्रपति बैठे हैं, और एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हैं। उनके बीच में, उनके सेंटर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जो कि दोनों साइड बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे लीडर है वो भी आकर वहाँ पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो कि तस्वीर पाकिस्तान को बड़ा चुभता है कि भारत अब कहाँ पर पहुँच चुका है, भारत का रूट कहाँ पर तक फैल चुका है, भारत अब किस कदर ऊंचाई छू रहा है कि बड़े बड़े लीडर भारत के प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तरस रहे हैं। उनके पोजीशन क्या है, उनको किस तरह सीट दिया गया है, एक होस्टिंग कंट्री ने किस तरह उनको रेस्पेक्ट दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जल रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के एक पत्रकार है, उनको क्या तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये लोग हर वक्त भारत के साथ खुद को कंपैरिजन करते थे, और भारत के साथ जिस तरह वो उनका कहना है कि हम इकट्ठा आज़ाद हुए थे, इकट्ठा सफ़र शुरू किए थे। इकट्ठा कहाँ आज़ाद हुए थे? भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान उस दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और एक साथ चलना जो कहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि भारत का एक हिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान का नहीं है। फिर भी ये लोग अपने आप को चूरन बेचते हैं, खुद ही उस चूरन को खा लेते हैं, जिस वजह से इनको यही लगता है कि हम लोग एक ही साथ सफ़र शुरू किए थे, भारत कहाँ पहुँच गया। भारत अपनी मेहनत से पहुँचा है, तुम्हारे तरह आतंकवादी बेचकर, चोरी डकायत करके, भीख की कटोरा पकड़कर भीख मांगकर नहीं पहुँचा है। इस वजह से भारत दुनिया को देता है और भारत से दुनिया को फ़ायदा है, और भारत दुनिया को एक ही परिवार समझता है, जिस वजह से भारत का इतना रिस्पेक्ट है, जो कि इतने पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका तक भी नहीं है, लेकिन भारत का है। ये है वजह।
और एक कंट्री जो कि दूसरे दिन चला जाता है अमेरिका के पास, चाइना के